ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा आपके घर में है ही नहीं है, हमेशा कलेश बना हुआ रहता है, परिवार में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या फिर कहा जाए धन संपदा नहीं आ रही है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में घाटा चलता चला जा रहा है, या फिर एक और समस्या आती है कि भैया हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करता है, काफी ज्यादा परेशानी है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, 2 फूल वाला उपाय, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में पूरे उपाय को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो भी आपकी सारी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी, सारे कष्ट भी दूर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय, जो कि आपको 2 फूल लेकर के करना होगा। बस सबसे पहले गुरुदेव ने जो बताया कि इस वाली उपाय को करने का एक दिन फिक्स है, या तो आप किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए, या फिर आप किसी भी प्रदोष के दिन करना होगा आपको ये वाला उपाय, या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा। ठीक है ना, किसी भी खास तिथि के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। और किस समय करना है? प्रदोष काल में। तो दिन और समय मैंने आपको बता दिया है, अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। स्क्रीन पर आपको एक तो पीले रंग का जो ये कनेर का फूल है ना, ये नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आपको एक तो कनेर का फूल चाहिए, इसी के साथ में आपको ले लेना होगा क्या? एक धतूरे का फूल, ये वाला, वो नीला गुलाबी वाला मत ले लेना, आपको ये वाला धतूरे का फूल चाहिए, मात्र एक। इस तरीके से आपको ये दोनों फूल ले लेने हैं, और 1 लोटा ले लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। अरे भर लोगे? अब इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाओगे कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर दिशा की तरफ यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है, और जो आपने 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटा जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर आपको समर्पित कर देना होगा। किन महादेव जी के नाम से? डोलेश्वर महादेव जी के नाम से। किन के नाम से? डोलेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना होगा 1 लोटा तांबे का जल, जो भी आपने लेकर के आए हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपके पास में 2 तरीके के फूल है, एक है आपके पास में कनेर का, और एक है आपके पास में कौन सा? धतूरे का। ठीक है ना, अब देखिए, ये जो कनेर का और जो धतूरे का फूल है ना, ये सिर्फ 2 स्थानों पर चढ़ाया जाता है। एक तो होता है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, एक होता है शिवलिंग के ठीक ऊपर। ठीक है ना, तब ध्यान से देखिएगा, आपको ये वाला जो धतूरा का फूल और कनेर का फूल जो आपने एक एक लिया है, उसको कैसे करके चढ़ाना होगा। सबसे पहले आपको लेना होगा कनेर का फूल। ठीक है ना, जो पीला वाला फूल है, उस पीले वाले फूल को जब भी समर्पित किया जाता है माता अशोक सुंदरी के ऊपर, तब ध्यान से देखना किस तरीके से किया जाता है कि जो उसका खिला हुआ भाग है वो रहेगा जलाधारी के तरफ, और जो डंडी होती है वो रहेगी आपकी किसके तरफ? शिवलिंग के तरफ। और यहां पर जो धतूरा चढ़ाया जाता है वो जस्ट उल्टा चढ़ाया जाता है। तो आपने जो कनेर का पुष्प लिया है, अपनी मनोकामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चढ़ा देना होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा वाला पुष्प है जो है धतूरे का पुष्प, उस धतूरे के पुष्प को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाना होगा, और इसको भी चढ़ाने का एक क्रम है। जो खिला हुआ भाग है वो रहेगा आपकी तरफ। ठीक है ना, और जो डंडी वाला भाग है वो रहेगा आपसे विपरीत दिशा में। अगर आप इनको उल्टा चढ़ाते हो, यानी कि अगर आप कनेर का पुष्प ऊपर चढ़ाते हो और धतूरे का पुष्प नीचे चढ़ाते हो, तो इन दोनों के चढ़ाने का क्रम अलग होता है। जब आप कनेर का पुष्प यहाँ, ये तो हो गया धतूरे का, है ना, मैं यहाँ लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आप इस जगह कनेर का पुष्प चढ़ाते हो तो उसकी डंडी आपकी तरफ रहेगी और खिला हुआ भाग विपरीत दिशा में रहेगा। ठीक है ना, आपको इसी तरीके से ये वाला उपाय करके और दोनों के दोनों पुष्पों को इसी तरीके से समर्पित कर देना होगा, अपनी मनोकामना कहते हुए। 2 मिनट यहां पर बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोलना, महादेव जी से आपको विनती करना, आपकी जो भी परेशानी है, कष्ट है, उसके बारे में बोल करके, और आपको वापस चले आना है। या तो आप इसे हर सोमवार के दिन कर लीजिए, हर प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ कि अगर इसके भी बाद में आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो गुरुदेव ने बहुत ही अचूक उपाय बताया, वो है 31-31-31 वाला उपाय। ध्यान से सुनना, अगर जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत सारे उपाय कर लिए, ना ही धन संपदा आ रही है, ना ही इज्जत आ रही है, बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी समस्या है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। अगर आपके शत्रु भी काफी ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो वो भी परास्त जरूर होंगे।
ध्यान से देखना, आपको इस तरीके से 31 बेल पत्रियां चाहिए होगी जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। अरे ले लोगे। इसके बाद में आपको चाहिए 31 हरे मूंग के दाने। ध्यान रखना आपको कौन से हरे मूंग के दाने चाहिए, इनको आपको पानी में गला लेना है और गला करके फुला लेना है, ठीक है ना। तो फूले हुए आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं और इसी के साथ ले लेने होंगे आपको कौन से 31 चावल के दाने। अरे ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। और इसी के साथ में आपको ले लेना होगा लाल चंदन या पीला चंदन कोई सा भी, और 1 लोटा शुद्ध जल, वो भी तांबे के लोटे के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस वाले उपाय को करना कैसे होगा। सारी सामग्री को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, या तो सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी के दिन, प्रदोष काल के दिन, जिस दिन आप इस वाले उपाय को करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लगातार आपको ये वाला उपाय 21 दिन तक करना होगा। जो व्यक्ति 21 दिन तक इस वाले उपाय को लगातार कर लेता है, जो उसकी मनोकामना होती है पूरी जरूर होती है। किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको मिलेंगे नंदी महाराज। तो जो आपने फूले हुए 31 हरे मूंग के दाने हैं वो आपको नंदी महाराज जी के उठे वाले पैर पर आपको समर्पित कर देने होंगे अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है। उसके बाद में आपको आना है शिवलिंग के पास में, और जो आपने 31 बेल पत्रियां ली है उन 31 बेल पत्रियों के चिकने हिस्से की तरफ लाल चंदन या पीले चंदन की एक एक बिंदी लगा करके आपको माता अशोक सुंदरी पर इस तरीके से समर्पित कर देनी है कि डंडी होगी जलाधारी की तरफ और बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। जिस तरफ चंदन लगाया है वो वाला हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ। इस तरीके से आपको 31 बेल पत्रियां यहां पर समर्पित कर देनी है। अब बचे हैं आपके पास में 31 चावल के दाने। तो 31 चावल के दानों को आपको एक अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने हाथ में लेकर के आपको शिवलिंग से टच करना है कुछ इस तरीके से, है ना। और शिवलिंग से टच करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए उन्हीं चावल के दानों को इसी शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको छोड़ देना है। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब यह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा, आपको अपने दाहिने हाथ में इस जल को लेना है, अपनी दोनों आंखों पर अपनी कामना कहते हुए लगा लेना है। जो व्यक्ति लगातार 21 दिन तक इस वाले उपाय को कर लेता है उसकी जो भी मनोकामना होती है मेरे देव आदिदेव महादेव जल्दी से जल्दी उसे पूरा कर ही देते हैं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। बहुत सारे लोग परेशान है कि उनको मन की शांति नहीं मिलती है, मन में कुछ न कुछ चलता ही रहता है, परेशानी बहुत है, कष्ट बहुत है, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, या फिर घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का, टेंशन का माहौल रहता है, संतुष्टि है ही नहीं है जीवन में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा चीज चाहे मनोकामना पूर्ति हो या ना हो, घर में धन हो या ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर मन की शांति है तो मनुष्य हमेशा आगे बढ़ता हुआ रहता है। अगर इस तरीके की परेशानी से आप जूझ रहे हो तो आपको छोटा सा उपाय करना होगा। जलते कपूर में आपको डाल देना होगा। मात्र 24 घंटों के अंदर आपके चमत्कार होगा, घर के सारे दोष भी खत्म होंगे, घर में खुशहाली आएगी, साथ ही साथ धन की प्राप्ति भी होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय को आपको डेली अपने घर पर करना चाहिए। मैं आपको यही वाला सुझाव दूंगा। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन आप कर लीजिए। मैं बोलता हूं आप डेली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किस समय पर करना है? प्रदोष काल जो शाम का समय, आरती का समय होता है ना, उस समय पर आपको ये वाला उपाय करना होगा। देखिए आपको थोड़ा सा चाहिए होगा कपूर। अब कपूर हमेशा ध्यान रखना, आप जब मार्केट से लेते हो ना तो इस तरीके का कपूर लेना कि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे। ये होता है हमारा असली कपूर। मार्केट में काफी सारा नकली कपूर भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, है ना। जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है ना, ये होता है असली कपूर। आपको थोड़ा सा कपूर लेना होगा। इसके साथ में 5 से 7 आपको लौंग ले लेनी होगी और थोड़ी सी 1 मुट्ठी के बराबर आपको लेनी होगी पीली सरसों। अरे ले लोगे? अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जब सुबह का समय, शाम का समय जब आएगा तब आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। सबके घरों में आपको एक मिट्टी का, जैसा ये वाला है ना, चौकोर सा, इस तरीके का, इसके अंदर आपको कपूर रखना है और कपूर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कर देनी है, ठीक है। और इसी के अंदर आपने जो 5 से 7 लौंग ली है, उन 5 से 7 लौंग को भी आपको इसी के अंदर डाल देना होगा। और अलग से 1 मुट्ठी के अंदर आपको ले लेनी होगी पीली सरसों, ठीक है। अब देखिए सुनना कैसे कैसे करके करना है। जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले वाले कमरे में गए। पहले वाले कमरे में जब इसे लेकर के जाओगे तो इसके अंदर उस मुट्ठी में से थोड़ी सी पीली सरसों वहीं पर डालनी है और उसके बाद में पूरे कमरे में घुमा देना है। फिर उसके बाद दूसरे कमरे में जाओगे तो दूसरे कमरे में जब इसे लेकर के जाओगे उस मुट्ठी में से थोड़ी सी पीली सरसों फिर से इस अग्नि के अंदर डाल देनी है और दूसरे कमरे में घुमा देनी है। इस तरीके से ही आपको क्या करना होगा, छत से लेकर के और बाहर की तरफ आपको निकलना है, यानी कि अंदर से लेकर के बाहर की तरफ आपको निकलना होगा। इसी तरीके से डालते हुए और इसका धुआं पूरे घर में करते हुए शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके।
जब आप पूरा घर से बाहर आ जाएंगे, जो भी सामग्री बची है या फिर वो जला हुआ जो ये वाला बचा हुआ है लकड़ी का पात्र, अभी भी अगर कपूर जल रहा है तो आप घर के बाहर रख देंगे, सड़क पर नहीं, घर के बाहर, मतलब जो लकड़ी वाला गेट होता है ना उसके घर के बाहर निकलने पर जो आ जाता है वहां पर आप इसे रख देना। जो व्यक्ति हर दिन इस वाले उपाय को कर लेता है उसके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है। अगर कोई शत्रु, कोई नजर लगी हुई है वो नजर भी हट जाती है, नकारात्मक ऊर्जा सारी दूर होती है, परिवार में हमेशा खुशहाली आती है, कलेश खत्म होता है, और जिस जगह पर कलेश या कुछ भी नहीं होता है, सुख समृद्धि होती है, वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा प्रवेश करती है। पूज्य गुरुजी के ये वाले उपाय बहुत ही खास है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।